धनतेरस के दिन सामान लेकर आना है, चांदी का बर्तन लेकर आना है, ये सामान लेकर आना है, वो सामान लेकर आना, आओ ना नहीं है। धनतेरस का दिन ही है, धनवंतरी का दिवस ही है, क्योंकि धनवंतरी देव जब मंथन के समय पर प्रकट हुए थे महाराज, शरद पूर्णिमा के दिन जब मंथन हुआ था तो उसमें चंद्र प्रकट मंथन का क्रम प्रारंभ हुआ। कार्तिक की द्वादशी के दिन जो मंथन हुआ उसमें कामधेनु गाय प्रकट और मंथन प्रकट हुआ। त्रयोदशी आई, धनवंतरी देव प्रकट हो गए। एक हाथ में शंख है, दूसरे हाथ में चक्र है, तीसरे हाथ में सुंदर औषधि है और चौथे हाथ में सुंदर अमृत का कलश है। स्वयं धनवंतरी देव प्रकट। और ये धनवंतरी है कौन? भगवान विष्णु का ही एक अंश। वीरावती उन्हें देखकर विलाप करते हुए बोली कि त्रयोदशी को चतुर्दशी आई, माँ कालका प्रकट हो गई। प्रार्थना करते हुए अमावस्या आई, मेरे पति माता लक्ष्मी प्रकट हो। जिंदा कर दो। ऐसे मंथन में निकल। पर पर धनवंतरी के हाथ में अमृत कलश है। इसलिए हमारे यहाँ हिंदू धर्म में ये रीति रही है कि धनतेरस के दिन कोई सामग्री खरीदी जाती, पीतल की, तांबे की, 12 माह के चौथ के व्रत का कोई वस्तु। पर आज का समय का जो फैशन बढ़ता गया तो कहा साहब चांदी के बर्तन खरीदना जरूरी है, चांदी का सामान खरीदना जरूरी है, सोने का पात्र, सोने की वस्तु खरीदना जरूरी है, ये सामग्री खरीदना। तो यहाँ शास्त्र नहीं कह रहा कि महाराज इतने महंगे महंगे पदार्थ खरीदो और घर में कर्जा कर लो। शास्त्र तो यह कहता है कि धनवंतरी की पूजन करना है आपको। अगर आप एक सामग्री भी लेकर आ रहे हैं तो उसमें आपका भाव जुड़ा होना चाहिए, कर्जा नहीं जुड़ा होना। मेरा निवेदन रहेगा घर के बच्चों से भी, घर की माताओं से भी, घर की बहुओं से भी, घर की बेटियों से भी, आपके पिता, आपके घर के बुजुर्ग, आपके घर के बड़े, जिनकी जितनी सामर्थ्यता है और सामर्थ्यता के अनुसार अगर वो आपके यहाँ पर एक तांबे की एक प्लेट भी लाकर दे रहे हैं, तांबे का एक पात्र भी लाकर दे रहे हैं, एक छोटा सा वस्तु भी लाकर दे रहे हैं, तो आप समझना कि धनवंतरी देवता की कृपा हुई है और हमारे घर में आज ये वस्तु प्राप्त हुई, हमारे घर में आज ये वस्तु आई है। उसी को आप स्वर्ण की मान ले, उसी को आप चांदी की मान ले और उसी का पूजन। महाराज धनतेरस की कथा तो आप लोगों ने श्रवण करी होगी। धनवंतरी की कथा एक बार भगवान विष्णु मृत्यु लोक में भ्रमण करते और भगवान विष्णु जब मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए निकलते हैं, बड़े आनंद में जा रहे हैं। देव ऋषि नारद उनका दर्शन करते। श्री नारद जी महाराज भगवान विष्णु जा रहे हैं, माता लक्ष्मी इनके पीछे पीछे चली। भगवान विष्णु ने पलटकर देखा, लक्ष्मी आप कहाँ आ रही हो? लक्ष्मी जी बोली, प्रभु मेरे को आपके साथ चलो। भगवान बोले, लक्ष्मी आप हमारे पीछे, हम दक्षिण की ओर जा रहे हैं और आप हमारे पीछे पीछे आ रही हो, दक्षिण की ओर आपको नहीं आना चाहिए, आप रुको। लक्ष्मी जी मान देखकर भोजन के लिए बैठी। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से तुरंत, लक्ष्मी कहाँ जा रही हो? आपको मालूम है दक्षिण दिशा है जहाँ मैं जा रहा हूँ। सुनो, आप यहाँ प्रवेश ना करिए। लक्ष्मी जी कहती नहीं सुनो, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगी। लक्ष्मी जी को खूब समझाया भगवान विष्णु ने, नहीं मानी। जाने के लिए आतुर हो, जाने लगी और माता लक्ष्मी जब जाने लगी, भगवान समझा कर रह गए, समझा कर भगवान रह गए, नहीं मानी, चल दी पीछे पीछे। भगवान रोक नहीं। चलते चलते लक्ष्मी जी ने क्या देखा, एक सुंदर गन्ने का ईख का एक खेत है। आपने देखा होगा, जितने भी लोग इस पावन धनवंतरी कथा को सुन रहे हैं, धनतेरस के पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं,
उन्होंने देखा होगा कि जब दिवाली की पूजन होती है तो दीपावली की पूजन में कई जगह पर गन्ने को, ईख को पूजन में रखा जाता है। व्रत का करवा चौथ का अब भैया कोई ब्राह्मण देवता से पूछे कि महाराज जी ये गन्ना पूजन में क्यों रखा जाता है लक्ष्मी जी की पूजन में? करो तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। आपके बच्चे भी आपसे पूछ सकते हैं मम्मी ये गन्ने का क्या प्रयोग, ये ईख का क्या प्रयोग है कि माता लक्ष्मी की पूजन में गन्ना रखा जाए, ईख रखी जाए, इसका प्रयोग क्या? तो वो प्रयोग ये धन्वंतरी की कथा में आ रहा है, ये धनतेरस की कथा। उसका पति पुनः देवता सदृश जीवित होगा। उसी हिंदू धर्म के अंतर्गत भगवान की पूजन में जो सामग्री चढ़ती है उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रमाण जरूर वैसे सबके पतियों की रक्षा जरूर। अगर भगवान पर कोई वस्तु चढ़ी है, हमारे भोलेनाथ जी पर अगर धतूरा चढ़ा है, बेलपत्र चढ़ा है, समीपत्र चढ़ा है, हमारे भोलेनाथ जी पर अगर श्वेत पुष्प चढ़ा है, श्री गणेश जी महाराज को कहीं दुर्वा चढ़ी है, माँ जगत जननी जगदम्बा को लाल, उसका प्रमाण हमारे शास्त्रों में मिलेगा। गन्ने का, ईख का प्रमाण यहाँ आता है धन्वंतरी की कथा में कि माता लक्ष्मी गन्ने के खेत को देखकर, माता लक्ष्मी ईख के खेत को देखकर रुक गई और ईख के खेत को देखकर रुकी और भगवान विष्णु आगे बढ़ गए। गन्ने के खेत को जब माता लक्ष्मी ने देखा उसमें से एक गन्ने का टुकड़ा, एक ईख का टुकड़ा माता लक्ष्मी ने तोड़ दिया। नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम। अब जब गन्ने का टुकड़ा तोड़ा, ईख का टुकड़ा जब माता लक्ष्मी ने तोड़ दिया, तब उस गन्ने को तोड़कर माता ने मुख में उसको खाना चबाना चालू करा। उस गन्ने का रस माता प्राप्त करने लगी। यह देखकर रोने लगे और चल से मुंह धुलवाकर एक उस गन्ने के रस को, उस शुगर को, चढ़कर छलनी में गन्ने के उस रस को, ईख के उस रस को माता लक्ष्मी आराम से प्राप्त कर रही हैं और भगवान आगे निकल गए। लक्ष्मी जी रुकी। रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को देखा, देखकर भोजन के लिए बैठे। स्वामी तो आगे चले गए। स्वामी ने पलट कर देखा लक्ष्मी गई कहाँ। भगवान जब वापिस आ रहे थे लक्ष्मी जी को ढूंढने के लिए, देखने के लिए, तब माता लक्ष्मी उस गन्ने के खेत में खड़ी होकर गन्ने को खाते हुए जब देखी गई, भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी आपने श्रेष्ठता का कर्म नहीं। बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज जी, ध्यान दीजिएगा। किसी के खेत में चना लग रहा है, किसी के खेत में गन्ना लग रहा है, किसी के खेत में कोई फसल लग रही है, खेत के मालिक से बिना पूछे अगर तोड़ ली जाती है, प्राप्त कर ली जाती है और उसका सेवन कर लिया जाता है तो उसका भी दोष हमारा हिंदू धर्म बताता है, हमारे शास्त्र बताते हैं कि उसका भी दोष है। पहले भी कथा में कहा 5 चोरों की कथा कही थी, उसमें वर्णन किया था भगवान को बिना दिए जो खा ले वो भी चोर है। बिना पूछे कोई वस्तु उठा ले वो भी चोर है। किसी के घर में बिना पूछे प्रवेश कर जाए, आपने दरवाजा नहीं बजाया, आवाज नहीं लगाई, बेल नहीं बजाई और आप घर में प्रवेश कर गए, चोर। चौथा, महाराज किसी का सामान रखा था, बिना पूछे उठा लिया गया, रख लिया गया। अपने कमरे में जाकर कल में अगर आप प्रवेश कर रहे हो, किसी की कोई वस्तु रखी हुई है, आपने आज्ञा ली है, आपने पूछा है। माता लक्ष्मी जी हंसकर मुस्कुराकर बोलती है पूरा ब्रह्मांड ब्रह्मांड के घर में उसके बिना पूछे के घर में धान वैभव सत्य जाने दोगे? हो ही नहीं जाने।